तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में रचना में थोड़ा आगे बढ़ेंगे। देखिए कल के लेक्चर में हमने ये इस रचना को बताया था, जो कि देखिए इसी से रिलेटेड ये भी है। जैसे यहाँ है कि दो समान वृत्तों पर समान अनुस्पर्शी रेखा, इसमें केवल और केवल आपको डायरेक्टली सीधा खींचना था। इसमें आपको एक तिर्यक रेखा खींचना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर दोनों समान वृत्त है। ओके, तो चलिए रचना बनाते हैं। देखिए इसमें भी कोई भी मेजर नहीं लिए हैं, आप कोई भी मेजर ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए समान वृत्त है तो आप 2-2 सेंटीमीटर का ले लीजिए, 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो आप क्या कीजिए, अब सबसे पहले लाइन को जो है आप जितना भी मन करे, जैसे पेपर के ऊपर है, मान लीजिए आप 8 सेंटीमीटर ले रहे हैं लाइन। ओके, तो जैसे एक देखिए यहाँ से लाइन खींचे, आप कहाँ तक खींचेंगे, 8 तक खींच लिए। ओके, अब उसके बाद 2 सेंटीमीटर देखिए चाप में भरेंगे। अब देखिए ऐसे लिए 2 सेंटीमीटर यहाँ से लेकर यहाँ तक है ना, तो 2 सेंटीमीटर भर लिए। ओके, देखिए 2 सेंटीमीटर भरा है। अब 2 सेंटीमीटर भरने के बाद डायरेक्टली देखिए इस यहाँ पर रखिए। ओके, तो यहाँ से पूरा दोनों तरफ घुमाकर बढ़िया से एकदम एक वृत्त बनाइए। ठीक, देखिए एक बना, फिर उसके बाद यहाँ पर सेम इसी पॉइंट पर यहाँ रख कर बनाएंगे, तो यहाँ से भी एक वृत्त हमको बनकर मिल गया। ओके, पेंसिल जब छोटा रहेगा तो घुमाने में बढ़िया रहेगा। देखिए यहाँ पर तभी ये उंगली में लड़ेगा नहीं, छोटा रहेगा तो आसानी से घूम जाएगा। ओके, इस प्रकार से हमने एक इसको बना लिया। अब आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर आपको तिर्यक खींचना है। तो तिर्यक के लिए भी हमें, अब देखिए यहाँ चूँकि डायरेक्टली सीधा सीधा था इसलिए यहाँ पर खींच लिए। तिर्यक खींचने के लिए करना क्या पड़ेगा, देखिए सबसे पहले तो आप इस पूरी बड़ी लाइन का अर्धक कीजिए। तो अर्धक तो आपको पता ही है कैसे होता है, नीचे ऊपर नीचे। यहाँ से अभी इस पॉइंट पे गए, ऊपर नीचे, यहाँ पर मिला ना। अब इस लाइन को जो है मिला दीजिए। अब जैसे देखिए मिलाने का सही तरीका क्या है, वैसे यहाँ देखिए इस पॉइंट पे हमको दिख रहा है, ठीक है, यहाँ इस पॉइंट पे, ठीक। तो अब ऐसे तो आप डार्क करेंगे नहीं, तो आपको ध्यान ये देना कि स्केल जो रखे हैं हम इस लाइन पर पेंसिल रख के पॉइंट पर, उसके बाद ही करें ताकि पॉइंट पर ही लाइन खिंचाए। ओके, अब देखिए यहाँ आ गया। अब क्या कीजिए, सिंपल, अब देखिए ये दोनों लाइन है ना, तो इन दोनों लाइन का कीजिए अर्धक। जैसे इस पॉइंट से मान लीजिए ये पॉइंट हमें मिला क, ये मिला ख और ये मिला ग। तो अब दोनों का, इसका ग का और ख का क्या करेंगे, अर्धक। तो अब जब इन दोनों का अर्धक करेंगे तो सिंपल देखिए ऐसे यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ से अब इसको करेंगे। देखिए इसमें अगर ये सब जिसको आ रहा है बेसिक चाप करने, अर्धक लगाने, तो ये सब रचना उसके लिए बहुत ही आसान है। ओके, देखिए ये हुआ यहाँ से। अब हम इसको क्या करेंगे, मिला देंगे। ये मिला, सेम प्रोसेस यहाँ पर करेंगे, इसी से कर दीजिए। जैसे जो चाप उधर भरे हैं उसी से, नहीं तो फिर अर्धक है, आप जो चाप मन करे वही भर के कर लीजिए। ये यहाँ पर हुआ, ये यहाँ पर और ये यहाँ पर। ओके, अब देखिए अगर साथ साथ बनाते चलेंगे तो ही बनेगा, नहीं तो फिर देख कर रचना नहीं बनाई जाती। ये यहाँ से हो गया इस प्रकार से। अब देखिए हमको 2 पॉइंट और मिला, मान लीजिए ये घ है और ये च है। तो अब आपको करना क्या है, देखिए इस पॉइंट पर रखिए। ओके, और यहाँ तक चाप, ये इस पॉइंट तक दिख रहा है ना एकदम। देखिए इसी पॉइंट पे रहना चाहिए, ताकि इस पॉइंट पे रखेंगे तो यहाँ को हमको बाहर ना जाए। देखिए इसी पॉइंट पे यहाँ भी मिल रहा है ना। तो आप सिंपल क्या कीजिए, यहाँ से एक खींचिए वृत्त। वृत्त क्यों खींच रहे हैं अभी वो भी बता देंगे। हमने एक वृत्त यहाँ खींचा, चूँकि जब सेम है तो यहाँ भी वही होगा, सेम ही होगा। तो हमने सेम यहाँ देख लीजिए, सेम यहाँ पर हमने खींचा। ओके, तो ये हो गया इधर से, ये बन गया। अब देखिए यहाँ पर हमको अब 4 पॉइंट और मिला। मान लीजिए यहाँ मिला, देखिए 6 ज झ ट, जो भी आपको मन करे वो लिख सकते हैं। अब देखिए आपको करना क्या है, यहाँ एक पॉइंट यहाँ एक मेन पॉइंट है, एक पॉइंट यहाँ झ। तो अब आपको इसी से लेकर मिलाना है लाइन। देखिए यहाँ पर इतना मिलाना है, इसी पॉइंट से होती हुई लाइन जाए। देखिए ये हुआ ना, ये यहाँ पर। अब देखिए ये हो गया तिर्यक रेखा, एक तिर्यक रेखा खिंचाया, और ये हो गया दूसरी तिर्यक रेखा
कुछ इस प्रकार से। देखिए दो हमने तिर्यक रेखा खींचा। अब अगर इसको मान लीजिए आपको देख कर बनाना रहे तो बना नहीं पाएंगे, ठीक है ना। और जो चीज़ सिंपल था, जैसे ये 2 सेंटीमीटर था तो इसको लिख दीजिए, ये 2 था तो इसको लिख दीजिए, बस। उसके बाद ये हो गया परफेक्टली पूरा। 2 समान वृत्तों पर हमने 2 तिर्यक रेखाएं खींच दिया, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप कोई भी रचना रहे, बस आपको ध्यान ये देना है कि किस प्रकार से क्या करना है। वैसे ये सब जो है प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, ओके। अब यहाँ पर थोड़ा हम देख लेते हैं 5 नंबर। देखिए 5 नंबर कह रहा है कि 2 असमान वृत्तों जिनकी त्रिज्याएं 1.4 सेंटीमीटर और उसके बाद 1.6 सेंटीमीटर के बराबर है, जो एक दूसरे को P बिंदु पर स्पर्श करते हैं, वृत्तों की समान स्पर्शी रेखाएं खींचिए। अब देखिए इसमें पहले ही बोल दिया है कि जो एक दूसरे को P बिंदु पर स्पर्श करते हैं। आप लोग वैसे भी समझ लीजिए, जब कभी भी आपको 2 असमान वृत्तों पर जिसमें सीधा स्पर्श रेखा खींचना हो, यानी समान स्पर्शी रेखाएं, तो आपको केवल और केवल सर्कल वही बनाना है जितना ये डिस्टेंस है। जैसे देखिए 1.4 1.6 जोड़ेंगे तो आएगा 3 सेंटीमीटर, तो 3 ही सेंटीमीटर का आप वृत्त खींचिए, और लाइन खींचिए। पहले देखिए 3 सेंटीमीटर का हम क्या खींचिए, लाइन। चूँकि हो जाएगा बहुत छोटा तो आप लोग ध्यान से बनाइएगा। देखिए 3 सेंटीमीटर हमने खींचा, ओके, 3 सेंटीमीटर हमने खींच लिया। अब कह रहा है कि 1.4 सेंटीमीटर का है, तो कोई बात नहीं, 1.4 हम भर लेते हैं। देखिए 4 यहाँ पर है और यहाँ से शुरू हुआ, तो 1.4 सेंटीमीटर का हमने ये खींचा, तो इस पॉइंट पर हमने खींच लिया 1.4 सेंटीमीटर का सर्कल। देखिए ध्यानपूर्वक एकदम बनाइएगा इसको, ये चूँकि छोटा है, मेजरिंग सब छोटा छोटा है, ओके। 1.4 सेंटीमीटर का खींचा। देखिए ये सब जो डार्कनेस कहीं हल्का है कहीं डार्क है, ये सब थोड़ा सा हो रहा है, कुछ समस्या है, ओके। तो आप लोग क्या कीजिएगा, एकदम एक बारीकी से चलाएंगे तो बेहतर लगेगा, ओके। 1.4 का हो गया। अब जो बच रहा है वो 1.6 का होगा, तो 1.6 का हम अब खींच लेते हैं लाइन। यहाँ से हमने एक सर्कल को और खींच लिया, ओके। देखिए ये 2 खींच लिया। अब हम क्या करेंगे, अब एकदम सिंपल काम करेंगे। अब हम करते क्या है, देखिए यहाँ से इन दोनों लाइन का, जैसे ए पॉइंट हमको मिला ना, एक पॉइंट मिला क, एक पॉइंट मिला ख। अब दोनों इसी लाइन का हम करेंगे अर्धक। तो देखिए अर्धक करने के लिए आधे से अधिक, तो लीजिए आधे से अधिक यहाँ भरे, इधर काट लिए हम, यहाँ पर हमको पता है कि इसी के अंदर जाना चाहिए। अब यहाँ पर ये हो गया, देखिए ये हुआ, यहाँ पर ये हुआ, कटा ना। तो अब आपको सिंपली मिलाइए इसी को। तो जब आप मिलाएंगे इसको तो ये कुछ इस प्रकार से यहाँ पर बनेगा। देखिए ये यहाँ पर लाइन बन गया। अब आपको सिंपली करना क्या है, जैसे देखिए यहाँ से ये चीज़ हो गया। देखिए अब आपको क्या करना है, जैसे ये यहाँ पर पॉइंट मिला ना, इस पॉइंट पे हम यहाँ पर ऐसे रखेंगे इसको, पेंसिल यहाँ पर ए, ठीक है ना। अब उसके बाद यहाँ पर हम करेंगे पेंसिल के नोक को। अब जब पेंसिल के नोक को यहाँ पर रखें तो देखिए ध्यान ये देना है कि हमको खींचना एक अर्धवृत्त है, तो देखिए बाहर ना जाए ऐसा आप लोग काम कीजिएगा। ये हुआ, यहाँ पर आया और इधर ये, चलिए इतना चल जाएगा, ओके। तो यहाँ पर हमने एक क्या खींचा, अर्धवृत्त। अब देखिए अर्धवृत्त यहाँ खींच लिए। अब चूँकि करते क्या है हम, जहाँ पर ये स्पर्श बिंदु को ये दोनों सर्कल टच कर रहा है, उस पॉइंट से हम एक सीधी रेखा, एकदम सीधी रेखा खींचते हैं। देखिए वैसे तो खींचते परपेंडिकुलर लाइन, परपेंडिकुलर बना कर हैं, लेकिन चूंकि बहुत ही छोटा है, बारीकी है यहाँ पर परपेंडिकुलर, तो बनाना थोड़ा सा संभव नहीं है। बट अगर आप लोग बड़ा वृत्त रहे तो यहाँ पर परपेंडिकुलर करके तब आप लोग खींचेंगे, ओके। तो जब जैसे ही 90 डिग्री बनाकर लंब रेखा खींचेंगे, तो अब यहाँ पर देखिए हमको एक पॉइंट मिला, तो अब इस पॉइंट को केंद्र मान करके देखिए करना क्या है, जैसे ये पॉइंट केंद्र बन गया आपका, ओके। और यहाँ तक हम इसको ऐसे डिस्टेंस भर लेंगे। ये डिस्टेंस भरने के बाद देखिए ये यहाँ से हम ऐसे क्या करेंगे, एक सर्किल खींचेंगे। अब सर्किल कैसे, देखिए ये रखा है ना, देखिए इसको ऐसे रखे हैं। यहाँ पर रखने के बाद अब आपको इधर एक घुमाना है यहाँ, और एक घुमाना है इधर, केवल और केवल इस सर्कल तक। देखिए अब हमको 2 पॉइंट मिला कि नहीं, तो अब थोड़ा सा नामकरण कर दे, कैक है, ये पॉइंट जो मिला गया था लेकिन पे कहा है, तो हम इसको पे करेंगे।
ग इसको करते हैं घ और च। अब देखिए एक सीधी रेखा एकदम आराम से यहाँ पर हमको मिलती हुई प्रतीत हो रही है, ठीक है ना। देखिए मिल गया ना, तो ये हो गया समान स्पर्शी रेखाएं, ठीक है ना। देखिए करना क्या था, सिंपल सा दोनों सर्किल को खींचेंगे, जो पॉइंट मिल रहा है हमको उससे अभी नहीं मतलब है, पहले दोनों का अर्धक करेंगे जहाँ पर मिलेगा। अब चूंकि बड़ा वृत्त जिधर रहेगा उधर ही में जाएगा, उसी वृत्त के अंदर जाएगा, ठीक है ना। उस पॉइंट से खींचा, फिर क्या किया, जहाँ मिल रहा है उस पर 90 डिग्री का कोण बनाना है, ध्यान ये दीजिएगा। नहीं तो आप अगर बड़ा वृत्त है तो आप बना सकते हैं, नहीं तो इसको स्केल का ही प्रयोग करना पड़ेगा। ओके, अब चलते हैं हम अगले रचना पर। देखिए अगला रचना क्या है, इसमें हमको कह रहा है कि दो दिए हुए असमान वृत्तों की तिर्यक स्पर्श रेखा खींचिए। तो तिर्यक स्पर्श रेखा खींचने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, देखिए कभी कभी इन दोनों के बीच का डिस्टेंस दे देगा, जैसे दो दिए हुए असमान वृत्तों की तिर्यक स्पर्श रेखा। तो जब कभी तिर्यक स्पर्श रेखा कहेगा तो उनको केंद्रों के बीच की दूरी दे सकता है, केंद्रों के बीच की दूरी कुछ भी दे सकता है, बीच की दूरी। ओके, तो मान लीजिए यहाँ पर दूरी चाहे जितना लें, हमसे उससे ना मतलब नहीं है, ये वृत्त छोटा है ना चूँकि, तो छोटा छोटा है, आप जितना मन करे उतना डिस्टेंस ले सकते हैं। तो वही फिर पुरानी केस को लेते हैं, मान लीजिए 8 सेंटीमीटर कर लें, देखते हैं 8 सेंटीमीटर मान लीजिए कर लिए, 7 ही करते हैं, चलिए 7 सेंटीमीटर के कर लिए। अब हमको करना क्या है, 1.4 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर, तो 1.4 सेंटीमीटर पहले करते हैं। ओके, तो 1.4 सेंटीमीटर, देखिए यहाँ पर हमने 1.4 सेंटीमीटर इसको ऐसे भर लिए। देखिए ये सब आना चाहिए आपको भरने। ओके, 1.4 भरा है, तो 1.4 हम बनाते हैं इधर। तो चूँकि सर्कल तो बहुत ज़्यादा छोटा बनेगा, लेकिन देखते हैं एग्जामिनर लोग थोड़ा थोड़ा कभी कभी ऐसे ही दे देते हैं, ताकि छोटा रहेगा तो जो छोटा बना लेगा समझ लीजिए उसका बड़े में बन जाएगा। ओके, 1.4 का बन गया। अब हमको 1 का बनाना है, तो 1 सेंटीमीटर यहाँ पर हमने इसको बना लिया, 1 सेंटीमीटर का। ये बन गया। ओके, तो अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा डिम बना है, तो खैर कोई नहीं, आप लोग ऐसा बनाइएगा कि एकदम बराबर बने। अब देखिए हाँ, एक चीज़ और, जो भी हो गया मिटाना नहीं है, इसको मिटा देंगे तो ख़राब हो जाएगा, ठीक है, रचना गलत माना जाएगा। अब आप क्या कीजिए, दोनों को, इस पॉइंट को, जैसे जो भी पॉइंट मिला क और ख, इस पॉइंट का हमको क्या करना है, अर्धक। तो पहले अर्धक करते हैं। तो अर्धक करने के लिए सिंपल वही काम, ये तो पुराना प्रोसेस है। अब देखिए चाप चाहे जितना बड़ा हो जाए, आपको स्केल कह रहे हैं, इरेजर का उपयोग नहीं करना है। देखिए इस प्रकार से हमने यहाँ पर ऐसे ये मिला दिया। अब ये देखिए थोड़ा सा यहाँ उधर चला गया, थोड़ा सा अगर ध्यान दें उधर चला गया ना, तो ये सब गलती नहीं करना है, खास करके इसमें, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से सेम प्रोसेस, वही पुराना काम, यहाँ पर रखें, और ये देखिए यहाँ बाहर जाने लगा ना, यहाँ पर रखें। तो अब हम खींच देते हैं एक अर्धवृत्त, एक हमने क्या खींचा, अर्धवृत्त। अब देखिए आपको करना क्या है, जैसे अब सिंपल काम हमने अर्धवृत्त खींच लिया। अब उसके बाद यहाँ पर हमको ये देखना है कि इसमें सिंपल ये है कि दोनों के जैसे त्रिज्या इसका देखिए, एक का कितना है 1.4 सेंटीमीटर, और एक का है 1.1 सेंटीमीटर, ओनली 1 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर हम सिंपल क्या काम करेंगे, देखिए छोटे, अब जैसे देखिए दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो आएगा मेरा सिंपली 2.4। छोटे वृत्त को केंद्र मान करके 2.4 सेंटीमीटर का चाप आपको यहाँ पर भरना पड़ेगा। तो जब 2.4 सेंटीमीटर का हमने चाप भर के ऐसे यहाँ पर किया, तो देखिए यहाँ से हम जब इसको काटेंगे तो यहाँ पर टच कर रहा है ना। तो आपको सिंपली क्या करना है, मिला देना है। मिलाना किसको, देखिए यहाँ से आपको मिलाना है इसको, इस पॉइंट को मिलाएंगे यहाँ से। देखिए थोड़ा सा गड़बड़ हो गया ना, ये हो गया यहाँ पर बना, और उसके बाद हम एक और मिला देंगे यहाँ से,
इसको मिलाएं। तो अब हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर जो पॉइंट को कहीं ना कहीं टच कर रहा है। जैसे जब हम इसको यहाँ से मिलाएं तो यहाँ पर ये टच कर रहा है, ठीक है ना। छोटे वृत्त पे टच कहाँ पर कर रहा है, छोटे वृत्त पर यहाँ पर टच कर रहा है, और बड़े वृत्त पर इधर कहीं करेगा। तो बड़े वृत्त पे करेगा कहाँ, हमको एक लाइन मिलाना पड़ेगा। तो लीजिए, छोटे जब दोनों तरफ बनाते हैं तो बढ़िया बनता है। खैर ये छोटे वृत्त पे मिल रहा है ना, तो छोटे वृत्त से यहाँ पर हमको क्या करना है, इसको एक ऐसे सर्किल पर खींच देना है। ओके, तो यहाँ से देखिए ये बन गया। अब उसके बाद यहाँ से इसके हमको मिला देना है। तो छोटे वृत्त पे सिंपली देखिए, आपको वैसे भी अगर सिंपल देखना रहे तो देखिए ये चीज़ ऐसे पूरा एक बनना चाहिए, रेक्टेंगल फॉर्म, आयत फॉर्म, ठीक है ना। तो देखिए बन भी रहा है, यहाँ पर बनना है आधा, तो एक ही वृत्त में खिंचाया, यानी एक तरफ से खिंचाया तो आधा बना। यही काम दोनों करते हैं तो ये पूरा वृत्त बनता, ये इधर भी ऐसे आयत बनता, ये देखा ऐसे भी एक जाती। तो खैर कोई नहीं, आप लोग एक ही बनाएंगे तो भी चल जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ हो गया यहाँ पर इसका प्रोसेस। ओके, तो अब हम चलते हैं अगले रचना पर। देखिए 7वां रचना है, बहुत ही आसान रचना है। 7वां रचना ये कह रहा है कि 3 बिंदुओं से होकर जाने वाली वृत्त की रचना कीजिए। जैसे 3 बिंदु से हमेशा एक वृत्त कैसे जाती है, जैसे देखिए मान लीजिए आप कोई सा भी 3 बिंदु ले लें। मान लीजिए यहाँ पर आप एक बिंदु ले लिए, आप एक बिंदु यहाँ पर ले लिए, एक बिंदु यहाँ पर ले लीजिए। अब कहीं भी आप ले लीजिएगा, वो आपके ऊपर डिपेंड है। तो देखिए जब 3 बिंदु मिल गया आपको, तो सिंपली क्या करेंगे, तीनों बिंदुओं से आप इसको मिला लीजिए। वैसे ये रचना इसमें नहीं देना चाहिए था, क्यों नहीं देना चाहिए था हमें भी बता दे रहे हैं। तो देखिए यहाँ से ये चीज़ ये बनाना, ये बन गया इस प्रकार से। ओके, अब देखिए इसका नामकरण कर दीजिए क, ख, और ये बन गया ग। अब 3 पॉइंट से देखिए एक क्या बना, त्रिभुज। अब त्रिभुज के, अब इससे अगर हमको वृत्त देखना है कि केंद्र से जा रही है, जैसे क, ख, ग, ऐसा वृत्त खींचिए जो तीनों बिंदुओं से होकर जाए। तो यानी हमको खींचना है परिगत वृत्त। देखिए परिगत वृत्त खींचने के लिए आप हमेशा भुजाओं का अर्धक करते हैं। देखिए ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, परिगत वृत्त अगर कभी भी कहा, परिगत यानी बाहर बाहर तीनों पॉइंट को ऐसे स्पर्श करते हुए जाए। अगर तीनों को स्पर्श करते हुए जा रही है परिगत, तो यहाँ पर हम हमेशा करते हैं भुजाओं का अर्धक, भुजाओं का अर्धक। इसीलिए आपको अर्धक एकदम शुरू से ही बताते आए हैं। अर्धक सिंपली क्या होता है, देखिए इस पॉइंट अगर हमको क और ग का करना है तो आधे से अधिक भरें, यहाँ काटें, यहाँ काटें, और इस पॉइंट से रखें तो दोनों तरफ ऐसे काट दिए। जहाँ भी मिला कोई बात नहीं, ये मिल गया ना। तो अब इस लाइन को आप क्या कीजिए, खींच लीजिए। तो इस लाइन को जब हम खींचे तो हमको ए मिल गया इस प्रकार से। ओके, अब देखिए ये तो था इस लाइन का अर्धक। अब हम किसका लाइन का अर्धक करें, मान लीजिए हम इसका करते हैं, तो इसका करेंगे तो भी आधे से अधिक भरेंगे। ये हमने भरा यहाँ पर काटा, और ये रखा यहाँ, इधर कटा, और यहाँ से इधर कटा। तो अब आपको सिंपली क्या करना है, इसको भी मिला देना है। तो इसको मिलाने के लिए आप देखिए ये हुआ यहाँ और ये यहाँ, तो इनको हमने मिला दिया। अब देखिए हमको एक पॉइंट मिलेगा, सीधा साधा पॉइंट मिला यहाँ पर। इस पॉइंट पर रखिए इसको प्रकार के नोक को, और किसी एक पॉइंट पे रखिए इसको पेंसिल के नोक को, और आप तुरंत शांति से आराम से एकदम मिला दीजिए। तो ये रचना अभी आपको आगे भी मिलेगा कि किसी त्रिभुज में परिगत वृत्त खींचिए। देखिए अगर यहीं आपको कहता अंदर के वृत्त खींचिए, ठीक है, तो अंदर के वृत्त के लिए आप हमेशा कोण का अर्धक करेंगे। ध्यान दीजिएगा, भाई अंदर कौन है, कोण, तो कोण का अर्धक, और बाहर कौन है, रेखा, तो रेखा का अर्धक। ठीक है, तो आपको सिंपली ये ध्यान देना कि अंतर्गत कहाँ है या फिर परिगत कहाँ है। अब यहाँ पर देखिए 8वां प्रश्न कह रहा है कि 2 असमांतर रेखाओं को स्पर्श करता हुआ एक वृत्त खींचिए। 2 असमांतर रेखा, तो अब देखिए असमांतर रेखा आपको कोई बताने वाला तो है नहीं कि क्या है। तो असमांतर रेखा सिंपली वही होती है जो कहीं ना कहीं एक दूसरे को स्पर्श करे। तो 2 असमांतर रेखा चाहे जितनी बड़ा आप खींच लीजिए, हम यहाँ से मान लीजिए खींचे, हमने
अब ये नहीं है हम अपने सुविधा के लिए ले रहे हैं, आपको जैसे भी मन करे आप वैसा ले सकते हैं असमांतर। देखिए ये बना। हाँ, एक चीज़ हो सकता है, आपसे ये कह सकता है कि दो असमांतर रेखाओं जिनके बीच का कोण, अगर कोण दे दिया मान लीजिए 45, 60, 30, जो भी जितना भी मन करे, तो आपको इस पॉइंट पे वैसे नहीं मिलाना है, लाइन खींचने के बाद कोण बनाकर तब मिलाना है। ओके, तो ये मान लीजिए हमको पॉइंट यहाँ पर मिल गया क, ये हो गया ख, ये हो गया ग। हमको एक ऐसे वृत्त की रचना करना है जो ऐसे अंदर अंदर से जाए, दोनों को स्पर्श करे। अभी देखिए कैसे बनेगा। सिंपली आप यहाँ पर जो भी कोण रहेगा, जो भी कोण बना है उसका क्या करेंगे, अर्धक। तो अर्धक करने के लिए पहले कोण को तो मिलाएं तब तो अर्धक करेंगे। तो यही कोण बना है यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब देखिए दो इसी का करना है हमको अर्धक, तो आधे से अधिक भरे यहाँ पर और हमने इस पॉइंट से रखा यहाँ पर, तो ये बन गया इधर। ओके, अब हमने सिंपली क्या किया, देखिए यहाँ से जैसे ये पॉइंट था, इस पॉइंट से हमने इसको ऐसे सीधा एकदम मिला दिया। देखिए मिल गया ना, ध्यान से मिलाइएगा नहीं तो बाहर जाने लगेगा। तो अब आपको सिंपली क्या करना है, ये लाइन बन गया, यहाँ ये दोनों लाइन है ना, किसी इसी लाइन पर चाहे इस लाइन पर, आप इस लाइन पर लेंगे तो बेहतर रहेगा, सीधा पड़ेगा आपको। कोई एक पॉइंट ले लीजिए, मान लीजिए हमने पॉइंट ले लिया 6। इस पॉइंट पर आप 90 डिग्री का कोण बनाइए। इस पॉइंट पर जैसे ही 90 डिग्री कोण बनाएंगे तो देखिए बनेगा कैसे, 90 डिग्री में ज़्यादा अब टोल मटोल नहीं, सीधा सीधा बना लीजिए। ये कितने का कोण बना, 180। अब 180 का आधा 90, तो यहाँ पर ये देखिए ऐसे बनाइए ये, और इधर से बन गया ये। तो यहाँ से ये कितने का कोण बना, 90 डिग्री का कोण बनकर रेडी। तो इसको हमने ऐसे मिला दिया। अब देखिए जब इतना मिल गया, अब आपको करना क्या है, यहाँ पर रखिए कंपास प्रकार का नोक, और आप सिंपल यहाँ पर इसी पर इस पॉइंट पर देखिए, यहाँ पर इसको नोक को रखा और यहाँ पर इसको रखेंगे ऐसे। तो ये दोनों हो गया ना, यहाँ पर इसको, यहाँ पर ये। तो अब इन दोनों को भरें, तो अब दोनों तरफ आप खींचेंगे तो देखिए बाहर नहीं जाएगा, एकदम स्पर्श करती हुई जाएगी। ओके, तो आप लोग सिंपल वीडियो को पॉज करके बनाते रहिएगा, साथ साथ बनाएंगे तो बहुत ही बेहतर रहेगा। देखिए आप एक वृत्त बनाना रहे चाहे कई वृत्त बनाना रहे, आराम से बना सकते हैं। देखिए बन गया ना, ऐसा बना है जो केवल और केवल स्पर्श कर रहा है, ठीक है ना। तो यही हमको बनाना था, दो असमांतर रेखाओं को स्पर्श करता हुआ एक वृत्त खींचना था, खिंचा गया। अब चलते हैं अगले रचना पर। देखिए ये सभी रचना इम्पॉर्टेंट ही है, तो आप लोग ध्यान से देखिए, करते रहिएगा। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि निर्दिष्ट सम अष्टभुज में वर्ग की रचना करो। तो देखिए आप करना क्या है, सम अष्टभुज में वर्ग की रचना। तो अब अष्टभुज कैसे बनता है, तो सिंपल आना चाहिए अष्टभुज। देखिए एक चीज़ और बता दें, जैसे ये बनाते बनाते कभी कभी क्या होता है कि थोड़ा सा छोटा हो जाता है, ठीक है ना। तो इसको आप लोग बराबर करते रहिएगा, ठीक है ना। इसको हम अभी बनाते हैं 9 नंबर से, फिर हम बात करते हैं। देखिए बच्चों, अब हमें यहाँ पर जैसे प्रश्न दिया है कि निर्दिष्ट सम अष्टभुज में वर्ग की रचना करो, यानी निर्दिष्ट यानी दिया हुआ है, ठीक है ना। अब लेकिन दिया हुआ है तो तभी भी तो बनाना पड़ेगा ही। तो सम अष्टभुज बनता कैसे है, देखिए आपको कई आकृति आना चाहिए, जैसे वर्ग तक तो सबको आता है। पंचभुज बनाने आना चाहिए, इसको भी बता देंगे। और षष्ठभुज तो आता ही होगा बनाने आपको, सिंपल। जैसे मान लीजिए षष्ठभुज बनता कैसे है, ये कोने में देख लीजिए। जैसे आप कोई भी एक सिंपल सीधा सर्कल खींच लीजिए। ओके, मान लीजिए आप सिंपल सीधा क्या किए, सर्कल एक खींच लिए। अब इसी सर्कल से जो भी सर्कल है आप कहीं भी पॉइंट मानिए चाहे ना मानिए, देखिए काटते रहिए। एक, इसी चाप से 2, फिर उसके बाद यहाँ से कटा इसको 3, फिर यहाँ से इसको काटे तो ये देखिए 4, फिर यहाँ से काटे तो 5, देखिए थोड़ा सा डीम बना 5, और ये इसको काटे यहाँ से तो ये बन गया 6। अब देखिए 6 बना ना, चक्री नुमा बन भी गया। तो अब इन 6 को हमको क्या करना है, मिला देना है। जैसे यहाँ से देखिए इसको मिलाया, यहाँ से बन गया ये एक, पूरा इसी प्रकार से मिला देंगे तो ये बनेगा समषष्ठभुज 2। ओके, तो और यहाँ से इसको मिलाते हैं, 2 हो गया है, ये बन गया 3। ये सब तो आप लोग बचपन में बनाए ही होंगे,
क्योंकि छोटा छोटा है ना। 4 खेल खेल में बनाए होंगे, 5 और ये बन गया यहाँ पर 6। देखिए बन गया ना षष्ठभुज। तो षष्ठभुज बन के रेडी। तो ये बना षष्ठभुज। अब देखिए मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि क्यों चाप से खींचने पर ही बन गया। क्यों? क्योंकि षष्ठभुज में यानी कितने भुजा होते हैं? 6। अब पूरा कोण कितना बनता है? 360। तो 360 में 6 से डिवाइड करेंगे तो कोण कितना बनना है? 60 डिग्री। और एक चाप में कितने का कोण? 60 डिग्री। इसीलिए बन के रेडी हो गया। जब हम अष्टभुज की बात करेंगे तो 360/8। तो आप कहेंगे अब यहाँ से कितना आएगा? 45 डिग्री। तो 45 डिग्री बना दे तो अभी अष्टभुज भी बन जाएगा। तो अब समअष्टभुज बनाने के लिए करेंगे क्या? पहले बात तो हम वृत्त बनाएंगे। अब वृत्त कितने का लें? तो वृत्त मान लीजिए मैं लेता हूँ 4 का लें, देखते हैं आता है कि नहीं। 4, ये 4 सेंटीमीटर का किया। तो अब 4 सेंटीमीटर अगर है तो आ जाएगा। तो ओके देखिए 4 सेंटीमीटर का है ना, तो हमने ये कर लिया ऐसे और यहाँ पर इसको बना लिया ऐसे। देखिए ये बन गया ना। क्या चीज़ बना है? पॉइंट हमें मिल गया, एक पॉइंट। ओके, इसी पॉइंट से आप किसी भी डायरेक्शन में, एनी डायरेक्शन, सीधा सीधा मिला लीजिए। जैसे ये पॉइंट है तो हमको यहाँ से खींचना है लाइन। तो अब किसी भी, अब ये नहीं है इसमें टेढ़ा होगा कि सीधा होगा, बस पॉइंट से होकर जाती रहे। तो हमने एक यहाँ पर खींच लिया लाइन। लाइन क्यों खींचा है अभी वो भी हम बता देंगे, क्योंकि कोण कैसे बनेगा लाइन नहीं रहेगा तो। अब हमको सिंपली कितना कोण बनाना है? 45 डिग्री। तो अब एक छोटा सा वृत्त आप और खींचिए। क्यों खींचने को मैं बता रहा हूँ अभी। ये वृत्त खींचे कोण बनाने के लिए। ओके, अब ये पूरा नीचे ऊपर 180 कोण बना। आधा करेंगे यहाँ भी और यहाँ भी, दोनों डायरेक्शन में इधर भी हुआ और ये बना, यहाँ भी इधर बना और ये इधर बना। ओके, तो अब आपको सिंपल इसी को क्या करना है? मिला देना है। देखिए एक चीज़ मैं और बता दूं, आपका अगर लाइन इधर उधर होता भी रहेगा तो आप कोशिश ये कीजिएगा कि मैं ऐसा बनाऊं लाइन कि ये इस सेंटर से होती हुई ही जाए। ओके, तो देखिए ये बन गया। कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि वृत्त के वर्ग के, जैसे ये क्या चीज़ है? सर्कल। तो कभी कभी रचना में पूछ लेता है कि सर्कल के अंदर वर्ग बनाइए। तो अब देखिए वर्ग बनाने के लिए आप इतना ही करके यहाँ पर इसको ऐसे 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 चारों तरफ मिला देंगे। ये बन गया वर्ग। हमको वर्ग नहीं बनाना है तो अब आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा? इसका भी आधा, ये इधर खींचा हमने और इस पॉइंट से रखकर हमने इसको इधर खींचा। यहाँ से इस पॉइंट को रख कर हमने इधर खींचा और यहाँ से ऐसे, यहाँ से इधर और यहाँ से इधर और फिर ये गया यहाँ से इधर और ये आया यहाँ से यहाँ पर। अब आपको करना क्या है? सिंपल मिला दीजिए। मिलाने में जैसे देखिए इस पॉइंट से रखिए यहाँ पर और इसको, इस लाइन को ये खिंचाया यहाँ पर, ठीक है ना। सिंपल इसी को पूरा को मिला देंगे तो ये बन जाएगा। देखिए ये बना। अभी देखिए आप लोग कितना जटिल हो जाएगा देखने में। और यहाँ से बना ये, इसको हम वैसे भी सीधा भी मिला सकते थे, ठीक है ना। आप लोग सीधा मिला सकते हैं बट नहीं मिलाने का रीज़न है मैं वो भी बता दे रहा हूँ। कभी कभी अर्धक करने में थोड़ा सा त्रुटि हो जाता है तो लाइन देखने में टेढ़ा लगता है तो आपको लगेगा कि गलत हो गया, तो गलत नहीं होता है, ठीक है ना। इसीलिए ये चीज़ बना। अभी ये क्या बना? अष्टभुज। तो अष्टभुज बना। अभी कहाँ बना? अभी इसको हमको मिलाना पड़ेगा। अब मिलाने के लिए करना क्या है? सिंपल काम। जैसे देखिए ये यहाँ से जो है इसमें ये बना। ओके, और उसके बाद ये देखिए यहाँ से हम इसको करेंगे तो ऐसे ये पॉइंट हमको मिला और पूरा को ऐसे बना दिया। सेम जैसे अभी पीछे षष्ठभुज में बनाए हैं, ये बना ऐसे और ये बना यहाँ से ऐसे। हम लोग जब रचना बनाते तो ये सब बनाने में बहुत ही मज़ा आता था हम लोगों को। वैसे भी देखिए अभी पेपर का मॉडल मैं आपको अभी बता दूंगा इसके लेक्चर के, इस लेक्चर के बाद ही कुछ एक चीज़ों को हमको समझाना है, अभी बता दे रहे हैं आपसे। उस चीज़ पर फोकस करेंगे तो रचना एकदम पूरा बना लेंगे, पूरा सब लोग आराम से एकदम। देखिए ये चीज़ हमने अष्टभुज बना लिया। अब अष्टभुज में ये तो अभी तक निर्दिष्ट था, दिया हुआ था। अब हमको क्या करना है? वर्ग की रचना करना है। तो देखिए वर्ग की रचना करने के लिए सिंपल आप किसी एक पॉइंट को छोड़िए, किसी भी एक पॉइंट को, इसको
जिसको भी आपको मन करेगा। एक पॉइंट को छोड़िए, मैं इसको छोड़ता हूँ। अगर मैं इसको छोड़ा तो ये पॉइंट यहाँ मिलेगा? आप कहेंगे बिल्कुल मिलेगा। तो अब एक एक पॉइंट छोड़ के लाइन खींचते जाइए। ये पॉइंट छोड़ा, अब ये छोड़ेंगे तो यहाँ लाइन खींचाएगा। अब मैं ये भी बता सकता हूँ कि क्यों एक ही पॉइंट छोड़ रहे हैं, क्यों दो दो नहीं छोड़ रहे हैं? क्योंकि हमको वर्ग बनाने के लिए 90 कोण चाहिए। एक एक ठोरा 45 का है, तो एक एक ठो छोड़ेंगे तो 2 ठो मिल के 45, 90 हो जाएगा। समझे आप लोग ना? तो ये लीजिए, बन गया वर्ग। इतना ऐसे अगर सुंदर बना देंगे तो क्या ही बात किया जाए। इसका मान लीजिए नाम दे दिए क। अब एक एक पॉइंट हमको मिला था बारी बारी से, तो कोई बात नहीं। अब इसको मान लीजिए ख, ग, घ, च। अब जेके ये भी ऐसे अनार ना याद रहे तो कैसे काम चली? छ, ज, झ, ट। ओके, वैसे नामकरण आप लोग इंग्लिश में कर सकते हैं, बट उसमें कभी कभी हिंदी में दे दिया रहता है, तो हिंदी में कर दीजिए, क्या ही जा रहा है इसमें करने में। ठीक है ना? ये चीज़ हो गया। अब देखिए अष्टभुज ऐसे ही बनता है। अगर अष्टभुज के अंदर वर्ग कह रहा है तो ऐसे हो गया। कभी कभी उल्टा क्वेश्चन पूछ लेते हैं एग्जामिनर, कहते हैं कि वर्ग के बाहर अष्टभुज बनाइए। कोई बात नहीं, वर्ग खींचिए। वर्ग खिंचाएगा कैसे? 4-4 सेंटीमीटर 5-5 सेंटीमीटर का जो भी का भुजा का है वर्ग खींच लीजिए पहले। देखिए मान लीजिए कहा कि 5 सेंटीमीटर का वर्ग खींच के उसके बाहर अष्टभुज बनाइए, तो आप 5 सेंटीमीटर का वर्ग खींच लेंगे? आप कहेंगे हाँ बिल्कुल खींच लेंगे। ओके, 5-5 सेंटीमीटर का खींच लिया। कैसे? नहीं आ रहा तो आप एक बनाइए, 90 डिग्री कोण दोनों तरफ बनाइए, दोनों को मिला दीजिए, 5-5 का चाप मार के मिला दीजिए, वर्ग बना लेंगे आप लोग। वर्ग बनने के बाद दोनों लाइन को देखिए, दोनों लाइन को विकर्ण लाइन को मिला दीजिए। मिला दिए तो अब अगर क्वेश्चन में ये बोला है कि अभी देखिए 2022 में जब मैं पेपर दिया था यही क्वेश्चन था कि वर्ग के अंतर्गत एक ऐसा वृत्त बनाइए। घुमाया था क्वेश्चन कि एक ऐसे वृत्त की रचना कीजिए जिनके स्पर्श बिंदु पर, जैसे मान लीजिए स्पर्श रेखा बनेगी ना, तो उसको उसके बाहर एक ऐसा वर्ग बनाइए जो उसकी सभी बाहरी भुजाओं को स्पर्श करे। तो इसके अंदर अगर बनाना है तो आपको ध्यान ये देना है कि जैसे अंदर अगर वृत्त खींचना है तो ये दोनों चाप भराएगा, इस पॉइंट से लेकर के सीधा डायरेक्शन। जैसे देखिए अगर अंदर खींचना है तो इन दोनों को मिलाएंगे। ओके, इन दोनों को मानेंगे ऐसे, इसको भरेंगे चाप में और दोनों को सर्किल बना देंगे, अंदर अंदर करेगा। अगर आपको बाहर बनाना है तो इस पॉइंट से लेके कोन वाले को मिलाएंगे, कोने वाले जो है, तो इसको अगर खींचेंगे तो बाहर जाएगा, और अगर सीधा रख के खींचेंगे लाइन पे तो अंदर जाएगा। ओके, तो अंदर कहे चाहे बाहर, आप लोग अब इसको कर सकते हैं। ओके, अब आते हैं हम पंचभुज बनाने के लिए। तो पंचभुज बनाने वाला रचना अभी मैं बाद में बताऊंगा, क्योंकि मेरे पास अभी चाँदा नहीं है। इसको पंचभुज बनाने के लिए चाँदा चाहिए। ठीक है ना? तो अभी हमको खोजना पड़ेगा। अब उठ के सवेरे सवेरे कौन जाएगा खोजने, ये बहुत सवेरे बना रहे हैं। अभी बज रहा है 5:46। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम बात करते हैं, इस पे आते हैं। देखिए 6 सेंटीमीटर भुजा के किसी समबाहु त्रिभुज में 3 सम अंतःवृत्तों की रचना करें। देखिए ऐसा प्रश्न देखिए सजाने वाले में भी आता है। सजाने क्या होता है, कभी कभी एक इसी से बोल देगा कि इसकी सहायता, पेंसिल की सहायता, कंपास की सहायता, स्केल की सहायता से आप एक सुंदर सा आलेखन तैयार कीजिए। ठीक है ना? तो मैं उसको भी बताऊंगा कैसे क्या सजाना है, बहुत अच्छा लगेगा। देखिए कह रहा है 6 सेंटीमीटर भुजा के किसी समबाहु त्रिभुज में 3 सम अंतःवृत्तों की रचना करना है। अंतःवृत्त मैं बताता हूँ कैसे बनेगा। अंतःवृत्त बनाना है ना, तो पहले आप इसको देखिए, ये घट बढ़ जाएगा तो आप लोग इसे बराबर करते रहिएगा। ये बना। अब देखिए होगा कैसे, तो 6 सेंटीमीटर भुजा का पहले हम समबाहु त्रिभुज तो बनाए, तो बनाते हैं 6 सेंटीमीटर का। चलिए समबाहु त्रिभुज भी पता चल जाएगा कैसे बनेगा। 6 सेंटीमीटर का हमने एक लाइन, क्या होगा उसी करके लाइन खींचते हैं डायरेक्ट। 6 सेंटीमीटर का, 6 सेंटीमीटर का हमने क्या किया, ये खींचा यहाँ पर लाइन। वैसे रचना का जगह थोड़ा सा छोटा पड़ेगा, देखते हैं, वैसे एडजस्ट करना कोशिश करेंगे। 6 सेंटीमीटर का हमने खींच लिया ना। ठीक है, अब ये बताइए समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण कितने होते हैं? आप कहेंगे 60 डिग्री। ये MCQ में देख लीजिएगा, आएगा पक्का। तो ये हमने किया इधर, और हमने इसी से मार देते हैं इधर। कौन जाएगा ताम झाम करने, बदलने। ओके, दोनों तरफ हमने कर दिया। ठीक, जैसे ये कॉपी देखिए बहुत मोटी है, घुमाने में बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है। ओके, अब इसी चाप से वो तो
आप लोग, हम सोचे बता दें आप लोगों को। इधर आ गया और ये आ गया यहाँ से इधर आ गया। तो अब देखिए दोनों को मिला दीजिए, जहाँ मिले वही ए हो गया। इस पर रखिए और यहाँ पर रखिए इस पर, ये बन गया ऐसे, बना ना। और यहाँ से ये बन गया इस पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये बन गया। अब देखिए, अब आपको सिंपली करना क्या है। अगर आपसे एक वृत्त कहा होता तो डायरेक्टली आप कोण का अर्धक करके एक वृत्त यहाँ पॉइंट मिलता आप खींच देते, एक वृत्त कहता तो। बट इसमें कह रहा कि 3 सम अंतः वृत्तों की रचना करें जिसमें प्रत्येक वृत्त त्रिभुज की 2 भुजाओं को स्पर्श कर रहा है। तो कोई बात नहीं, बहुत ही आसान है। करना क्या है, कोणों का अर्धक कीजिए। अभी मैं बताता हूँ क्यों कर रहा हूँ। देखिए पहले तो यहाँ पर आप कोण बना लीजिए, कितने का कोण बनना है। बनेगा तो 60 का ही, ना विश्वास होगा तो चांदी से माप लीजिएगा। देखिए गड़बड़ ना हो, नहीं तो इसमें अगर गड़बड़ हुआ 1% अगर लाइन इधर उधर हुआ तुरंत गलत हो जाएगा। देख लीजिएगा आप लोग। मैं साउथ, मेरा कभी अंतर्गत वृत्त बना ही नहीं था जब मैं घर पर प्रैक्टिस करता था, बट वहाँ पर पेपर में बहुत खतरनाक बना था, ठीक है ना। अंतर्वृत्त एक ही बार में बन गया था। तो अब करेंगे, देखिए कोण का तीनों कोणों का क्या करेंगे, अर्धक। इसका किए और यहाँ से दिख रहा है ना इतना, इसका किए। अभी इसका हमारा सेटअप बड़ा खतरनाक है, देखेंगे आप लोग तो कहेंगे ये कैसा सेटअप है। बस ये जान लीजिए किसी भी प्रकार से आप बता रहे हैं। ये हुआ और यहाँ से ये बन गया, ये बन गया। ओके, अब हमने ये देखा कि तीनों को खींच लिए। अब आपको करना क्या है, देखिए अंदर अंदर से, केवल अंदर अंदर ही आपको खींचना है। जैसे ये इसका पॉइंट यहाँ है और ये तो यहाँ है ही, तो आपको यहाँ पर इसको ऐसे रख के मिला लीजिए। तनिको अगर इधर गया तो ये जान लीजिए पॉइंट गड़बड़ मिलेगा। ये लाइन बना यहाँ से, उसके बाद ये लाइन हमको मिल रहा है, देख रहे हैं हम, इस पॉइंट से। और ये हम देख रहे हैं हमको यहाँ से मिल रहा है, इस पॉइंट से। ये बताइए एक पॉइंट मिला। अब आपको देखिए पॉइंट से नहीं मतलब है। अब आप लोग ध्यान से अगर देखें तो अगर आप लोग बारीकी से मिलाए होते, यानी ये आगे का पोर्शन ना मिलाए होते, तो कुछ इस प्रकार से 1 त्रिभुज, 2 त्रिभुज, 3 त्रिभुज मिलता कि नहीं। आप कहते बिल्कुल मिलेगा। तो अब देखिए 3 त्रिभुज बनाना कौन कौन सा मैं नामकरण कर दूं। पहले देखिए, पहले इसको था ख ग, क क ख ग। उसके बाद ये पॉइंट मिल गया, मान लीजिए च, पॉइंट च मिला। तो अब देखिए त्रिभुज बना क च ख, ख च ग, क च ख ग। 3 त्रिभुज बना। तीनों त्रिभुज में सर्किल खींचना है, वो भी कौन सा, अंतःवृत्त। अंतःवृत्त करने के लिए कोण का अर्धक। तो अब दोनों कोण दिख रहा है सब तरफ, अर्धक करते रहिए। इसका अर्धक, इसका अर्धक, यहाँ पर हम किसका अर्धक किए हैं, यहाँ पर इसका, यहाँ पर इसका। हाँ ठीक, इसी का कीजिएगा। जैसे इसका मत कर दीजिएगा ना, गलत हो जाएगा। तो इसका अर्धक किए। अब इसका अर्धक के लिए मान लीजिए ये लाइन गया पॉइंट यहाँ, इसका यहाँ। इसमें थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है क्योंकि छोटा है ना। देखिए अब फिर इसी का करना है, इसका यहाँ, इसका यहाँ। तो ध्यान देते रहिएगा आप लोग कि किस किस का अर्धक हो रहा है। कोई छूटा तो हो जाएगा मैटर गड़बड़। ये बना और यहाँ से बन गया, ये मैटर खोल गया खल्लास। और ये बना यहाँ से, ये बना यहाँ से। देखिए रचना है ना, बड़ी खतरनाक बनेगा इसमें भी। अब देखिए सभी तरफ हमने अर्धक कर लिया। अब हमको पेंसिल को थोड़ा सा करना पड़ेगा शॉर्पनर, लेकिन थोड़ा सा अब इसको बना लेते हैं। इसको अगर बनाएंगे तो हो जाएगा मैटर ख़त्म। आप लोग सभी को इसको मिलाइए तब तक। नहीं, हम भी मिला दे पहले, तभी कुछ होगा। ठीक है, तो देखिए ये हो गया। अब आपको करना क्या है, मिलाना है सभी को, तो मिलाते हैं। अब देखिए ये पॉइंट हमको यहाँ मिल रहा है और एक ये पॉइंट तो है ही। तो इस पॉइंट से हमको केवल कहाँ तक खींचना है, इसी वृत्त के अंदर तक ही। जैसे इसी त्रिभुज के अंदर तक ही हमने एक लाइन यहाँ खींचा, ठीक है। अब एक लाइन इसको खींचा। अब एक लाइन यहीं से डायरेक्टली हम खींच लेते हैं इसमें। तो यहाँ से हमने एक लाइन यहाँ भी खींच लिया और यहाँ से अभी हमको एक लाइन इधर खींचना पड़ेगा।
ध्यान ये देना है कि आपको सभी कुछ मिला लेना है। हमने यहाँ खींच लिया, ओके। अब और कौन सा बचा है, ये यहाँ का हमने खींचा। अभी देखिए किस आकृति का बनेगा, आप लोग खुद कहेंगे हाँ पूरा खिंचा गया, नहीं तो कुछ गलत लगेगा। ये खिंचाया। अब उसके बाद हमको इस पॉइंट से इस स्पर्शरेखा को मिलाना है, पॉइंट को। तो यहाँ से हमको ये खिंचाया, ओके। अभी एक और बचा है कोई, हाँ ये बचे हैं भाई साहब, कोने में छिपे हैं, तो हमने इसको खींच लिया। अब देखिए आपको कौन कौन सा पॉइंट मिला, ध्यान दीजिए, ध्यान से एकदम देखिएगा। जब ये तक चेक है गए, तो इनका अर्धकीय यहाँ जा रहा है, इनका अर्धकीय यहाँ जा रहा है, दोनों का पॉइंट हमको यहाँ मिल रहा है कि नहीं, आप कहेंगे बिल्कुल मिल रहा है। तो एक पॉइंट यहाँ मिला, इन दोनों का अर्धकीय है, तो कहाँ पर मिले भाई साहब, ये दोनों यहाँ मिल रहे हैं, यहाँ पर, ओके। देख रहे हैं कि सर्कल थोड़ा गलत ही बनेगा, और यहाँ पर हमको यहाँ मिले हैं, ओके। अब एक एक सर्कल खींचते हैं, देखते हैं कौन सा सही बनता है कौन सा गलत। तो सर्कल खींचने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, किसी भी साइड पर नीचे रखिए चाहे ऊपर रखिए, नीचे रखिए चाहे ऊपर रखिए, दोनों में हमेशा आना ही चाहिए। देखिए एक सर्किल हुआ, ठीक है, और यहाँ पर देखिए ये भी गलत ही होगा। अभी मैं सब कुछ आपको डिटेल में बता रहा हूँ। ये हुआ 2, अब उसके बाद ये नंबर है किसका, तीसरे का, तीसरा वृत्त। अब देखिए यहाँ पर मेरा देखिए ये छोटा, इससे बड़ा बना है ना। आप लोग जब इसको एकदम सही तरीके से बनाएंगे, आप लोग कोशिश ये कीजिए, मैं यहाँ कितने का लिए 6, पहले आप लोग 10 सेंटीमीटर का लीजिए, खूब बड़े में बने। बड़े में बनाकर आप लोग पहले एक त्रिभुज में के अंदर कोण बनाइए, ए सर्कल बनाइए, ओके। आपको करना क्या है, एक बना, अब देखिए तीनों बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, तीनों कोणों का अर्धा किया। आप लोग वीडियो को प्रोसेस फिर से देख सकते हैं, पूरा सबको डिटेल में आ जाएगा। आप लोग का देखिए ये गलत डायग्राम बना है, लेकिन अब मिटा के तो हम बनाएंगे नहीं। आप लोग क्या कीजिएगा, अगर गलत बन रहा है, मान लीजिए ऐसा सिचुएशन आ गया कि ये गलत बन रहा है, तो आपको करना क्या है मैं ये भी बता दे रहा हूँ, ठीक। जैसे मान लीजिए अब यहाँ पर ये नहीं समझ में आ रहा है, छोटा बनना है बड़ा बनना है, आपको कोशिश ये करना है कि कोई एक रेडियस का हम चाप भर लें, जिस भी पॉइंट पे जा रहा है। मान लीजिए आप ये देखें कि मेरा उस पॉइंट पे नहीं मिल रहा है, तो अपने खुद पेंसिल से ही पॉइंट वहीं रहने दीजिए, कहीं पर भी आप खींच लीजिए, कहीं से भी खींचिए कि तीनों बराबर देखिए। एग्जामिनर केवल और केवल ये तीनों पॉइंट को देखता है कि टच कर रहा है कि नहीं। जैसे अभी हम सर्किल को यहाँ से अगर खींचे होते तो मेरा जो है देखिए लगभग ये तीनों सेम ही मिलता। जैसे यहाँ से अगर हम खींचे होते तो देखिए लगभग मिल रहा है ना। तो अगर इतना कम बेसी हो रहा है तो एग्जामिनर समझ जाएगा कोई बात नहीं है, ओके। तो देखिए ये मिल जाता, लेकिन आप लोग क्या कीजिएगा, पहले कोशिश ये रहे सही बने, नहीं बनना तो ज़बरदस्ती वाला काम कीजिए, ठीक है ना। इस प्रकार से आप लोग कर सकते हैं, ओके। अब ये देखिए कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर समबाहु त्रिभुज के अंतर्गत एक समषष्ठभुज की रचना। ये बहुत ही आसान रचना है, बहुत ही इंटरेस्ट रचना है। देखिए अब इसके लिए हम सबसे पहले आप लोग इसको बनाइए, तब तक हम एक बार इसे थोड़ा सा शॉर्पनर कर लें, नहीं तो थोड़ा सा खराब लगेगा। साफ रहा होता तो ये हो गया होता काम। समस्या ये था कि थोड़ा सा ये घूमने लगा, हमको थोड़ा सा टाइम दीजिए आप लोग, ठीक है ना। हाँ अब बनेगा सही। जैसे बहुत ही ज़्यादा जब डार्क चलने लगे तो आप लोग कोशिश ये कीजिए कि उसी रचना में ना कीजिए, नहीं तो कहीं डार्क कहीं ख़राब लगेगा। एक रचना बनाकर तुरंत शॉर्पनर कर लीजिए, बहुत ही अच्छे तरीके से बनेगा रचना, ठीक है। ये सब ध्यान देते रहिएगा ताकि गलतियाँ ना हो, नहीं तो आप लोग कहेंगे कि गलत बन गया, सही किए थे नंबर नहीं मिला, तो ये सब ना देखना पड़े दिन।
अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर समबाहु त्रिभुज के अंतर्गत एक समषष्ठभुज, तो हम 6 का बनना है, कोई बात नहीं 6 का बनाएंगे। ओके, तो मान लीजिए हमने 6 सेंटीमीटर यहाँ से लेकर के 6 सेंटीमीटर तक बढ़ा दिया, 6 सेंटीमीटर हो गया। अब आपको करना क्या है, पहले तो समबाहु त्रिभुज बनाए। तो समबाहु त्रिभुज बनाने के लिए ये देखिए यहाँ से हमने एक चाप इधर लगाया और फिर यहाँ से हमने एक चाप इधर लगाया। अब हमको 60 डिग्री कोण चाहिए, तो यहाँ से हमने 60 डिग्री काटा और यहाँ से हमने 60 डिग्री इस पर काटा। अब दोनों को हम देंगे मिलाए, तो अब यहाँ पर इसका पॉइंट यहाँ है, इसका पॉइंट यहाँ है, दोनों को ऐसे सिंपल सीधा साधा मिला दिए। और यहाँ से भी हम क्या करेंगे, सीधा इन दोनों को मिला देंगे। तो अब हमें लगता है कि समबाहु त्रिभुज तो बनाने सभी को आ ही गया भैया, तो समबाहु त्रिभुज आ गया ना। कह रहा कि उसके अंतर्गत समषष्ठभुज। अब समषष्ठभुज के चक्कर में मत रहिएगा, पहले आप वृत्त बनाइए। तो वृत्त बनाने के लिए वही फिर प्रोसेस, कोण कर्दक, कोण कर्दक किए, इस कर्दक, और यहाँ से इस कोण का हमने क्या किया, अर्धक। तो अब सिंपली देखिए इसमें कोशिश ये करेंगे कि सीधा मिले। ये पॉइंट है यहाँ पर, इस पॉइंट से हमने इसको ऐसे कर दिया, तो यहाँ से देखिए ये लाइन मिला, ये एक लाइन बना। उसके बाद यहाँ से देखिए इस पॉइंट से हम सिंपली इसको क्या करेंगे, ये मिला दिया। अगर आप लोग थोड़ा ध्यान से बनाएंगे तो बहुत ही आसान तरीका है। जैसे समबाहु आ गया बनाने, षष्ठभुज बनाने आ गया, अष्टभुज आ गया, तो ये सब क्या है, ये सब वही तो बेसिक ही है। जैसे इस पॉइंट का आप देखा जाए पॉइंट तो यहाँ पर मिल रहा है, तो ये हुआ इसका पॉइंट। अब किसी एक साइड में अंदर रखिएगा, साइड पर, तो साइड पर जब रख रहे हैं तो ये देख रहे हैं मिल रहा है कि नहीं, मिल रहा है। आज ये देखिए बना ना, देखिए इसका मेन रीज़न यही था कि पेंसिल यहाँ थोड़ा डार्क चल रहा था, अगर बारीकी चलता तो सही बनता। अब देखिए ये बना, इसी चाप से घटाइए बढ़ाइए नहीं, कहीं पर रख के आपको जहाँ मन करे, जिधर से मन करे, 1 2 2 हो गया, 3 3 हुआ ना, 4 5, तब तक घुमाइए आप लोग जब तक वही पॉइंट रिटर्न ना आ जाए। 6 हुआ। अब सिंपल प्रोसेस, अब तो LKG UKG के बच्चे मिला लेंगे सीधा सीधा, 1 2 2। अब उसके बाद ये पॉइंट यहाँ से जाएगा 2, ये हुआ 3, ये हुआ 4, और यहाँ से ये बना पॉइंट 5वां, ये बना 6ठा। देखिए बन गया ना, क्या बना, समबाहु त्रिभुज के अंतर्गत समषष्ठभुज। अब नामकरण, क ख ग घ। अब ये सब कभी करना हो तो कर लीजिए, च छ ज ट ठ ढ, ठीक है ना। तो ये देखिए नामकरण भी हो गया, सब कुछ हो गया, एकदम आराम से बन गया, ठीक है ना। तो अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। आगे क्या है, एक 5 सेंटीमीटर भुजा के समद्विबाहु त्रिभुज के अंतर्गत एक अर्धवृत्त की रचना कीजिए। देखते हैं, पहले इसको बना लेते हैं। किसी वृत्त के अंतर्गत वर्ग, ये सिंपल है सीधा, उसके बाद तब इसको बताते हैं। जैसे देखिए किसी वृत्त के अंतर्गत वर्ग, अभी हमने सिंपल पीछे बता चुका। जैसे किसी वृत्त कह रहा है तो किसी वृत्त में आप चाहे जितना बड़ा ले लीजिए। ओके, तो अब मेजर वेजर तो हम नहीं किए हैं, खैर माप लेते हैं एक बार। वाह, 4 सेंटीमीटर का था, ठीक है ना। देखिए 4 का था, तो 4 ही सेंटीमीटर का ले लेते हैं। 8 सेंटीमीटर क्योंकि हो जाएगा ना ब्यास लेकर। तो ये यहाँ से बन गया इस प्रकार से। देखिए ये क्या बना, ये पॉइंट यहाँ मिल गया। इसी पॉइंट से जाते हुए हम एक खींच लेंगे, क्या चीज़,
व्यास, यानी इसको हमने खींच लिया। अब हमको चाहिए कितना 90 का कोण। देखिए ये भी टूट गया गलत टाइम पर ही। तो अगर टूटा तो देखिए छोटा हो गया ना, तो अब आपको सिंपली इसे बराबर कर लेना है। ओके, तो यहाँ से अब हमको सिंपली क्या करना है, 90 कोण बनाना है। तो आप सिंपल छोटा सा और वृत्त खींच लीजिए। देखिए ये हो गया, सर्किल खींचा गया। अब इसी सर्किल से हमको क्या करना है, अर्धक करना है। तो यहाँ से हमने इसको किया अर्धक इधर, यहाँ से हमने इधर किया। अब चाप चाहे जितना बड़ा हो जाए मिटाना नहीं है। ये यहाँ किया ऐसे बना, और यहाँ से बना ऐसे। अब हमको सिंपल क्या करना है, इसको मिलाना है। तो मिलाने के लिए जैसे ये पॉइंट था, तो यहाँ से ये सीधा मिलना चाहिए, ये बन गया पॉइंट बना। अब देखिए करना क्या है, इस बिंदु से इस बिंदु को, किसी भी बिंदु को मिलाइएगा आप लोग, बस कटने पिटने ना पाए, कहीं तिर्यक ना खींच दीजिएगा, सीधा साधा ही खींचिएगा। इस पॉइंट से डमरू बन गया ना। अब हम इसको बनाते हैं वर्ग। ये बना, ये बना। कभी कभी उल्टा क्वेश्चन पूछ लेता है कि किसी वृत्त के अंतर्गत जैसे अंतर्गत वर्ग खींचे ना, तो बाहर वर्ग खींचिए। तो देखिए बाहर वर्ग खींचने के लिए आपको करना पड़ेगा क्या, थोड़ा सा प्रोसेस लंबा होगा। क्या होगा, हम इसी में बनाते हैं, थोड़ा सा जटिल हो सकता है, लेकिन ध्यान दीजिएगा। जैसे देखिए ये पॉइंट है, अगर इस पॉइंट पर हम 90 डिग्री कोण बनाए तो आप कहेंगे हाँ स्पर्श रेखा खिंचाएगा। तो अगर एक बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचे तो ऐसे 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 ऐसे, यानी चारों बिंदु पर हमको खींचना पड़ेगा। तो देखिए चारों बिंदु पर खींचने के लिए आपको सिंपल काम क्या करना है, देखिए ये यहाँ पॉइंट है, इस पॉइंट पर आप इस प्रकार से बना, तो फिर यहाँ आपको वृत्त ही बनाना पड़ेगा। लेकिन समझ लीजिए वृत्त नहीं, पूरा वृत्त नहीं बनाइएगा, इधर इतना इतना ही, केवल कोण बनाने के लिए इतना इधर बना। देखिए इधर आप थोड़ा सा डार्क बनने लगा, मैटर खराब हो सकता है। देखिए ये बना इधर, ये बना इधर। चाप को घटाइए बढ़ाइएगा नहीं, यही चाप अभी तक चलने, अभी तक यही चाप है। ये बना इधर बन गया। ओके, अब फिर यही सेम यहाँ से प्रोसेस करेंगे, तो ये यहाँ से बन गया। ये चूँकि बाय पूछ सकता है कभी कभी, देखिए क्वेश्चन का लैंग्वेज बदल के पूछ लेगा तो आप लोग घबराइएगा नहीं, क्वेश्चन वही रहता है। देखिए 60 120 और ये बना 90 डिग्री कोण बन गया ना, एकदम आसान। यहाँ से बना, देखिए ये बना 60 120 और ये बन गया 90 डिग्री कोण। यहाँ से देखिए ये बना 60 120 और ये देखिए ऐसे रहेगा 60 120 90। और यहाँ पर 60 120 और ये बना 90। अब थोड़ा सा ऐसे घुमाते हैं, तो 60 और ये बना 120, ये बना 90। 60 120, इसीलिए इतना आप घटा बढ़ा लेंगे तो गलत हो जाएगा। और ये बन गया। कोई और छूट रहा है ना, अभी तो दो हैं सब। 60 ये कटा इधर यहाँ, और ये यहाँ गया। ओके, और अब देखिए ये यहाँ पर आया, यहाँ पर आया, यहाँ पर आया। ठीक, धीरे धीरे आप लोग बनाते रहिएगा देख कर, नहीं तो ये सोचेंगे लास्ट में बनाएंगे तो बना चुके हैं आप। ये यहाँ पर आया। अब इसे आप लोग सीधा एकदम मिलाएंगे तो एकदम स्ट्रेट लाइन सीधा मिलेगा। ये बना इधर से, ये बना इधर, और यहाँ भी आपको अब
यहीं मिलेगा और यहाँ भी यहीं मिलेगा। ओके, तो देखिए ये बन गया क्या चीज़, वर्ग बन गया। बाहर बना ना वृत्त के अंतर्गत वर्ग, और ये वृत्त के अंतर्गत वर्ग। ओके, अब इसमें जो है सब कुछ नामकरण कर लीजिए। हमने शुरुआत कहाँ से किया था, एक पॉइंट से, तो पॉइंट को मान लीजिए क था, बाद में ये ख और ग मिले, फिर उसके बाद ये दोनों मिले च, फिर उसके बाद ये मिले, ठीक है ना। तो देखिए इस प्रकार से ये सब रचनाएं बनती हैं। ओके, तो इस प्रकार से देखिए इसमें ये लेक्चर अब ज़्यादा ही बड़ा हो रहा है, ठीक है ना। अब इसके बाद देखिए कितना बचा है, एक ये बचा है, अब उसके बाद एक ये दो, किसी वृत्त के परिगत वर्ग। देखिए अलग से था ना एक क्वेश्चन, देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, किसी वृत्त के परिगत वर्ग की रचना, तो सेम इसी में हमने बता दिया ना। तो आप लोग क्या करेंगे, बाहर करेंगे। तो ठीक, इतना हो गया। एक प्रश्न यहाँ पर है, अब उसके बाद कुछ प्रश्न और हैं जरूर। देखिए यहाँ पर है, अभी मान के चलिए छः प्रश्न, ठीक है ना। तो 6 एक 7 अगले लेक्चर में बना देते हैं सातों प्रश्नों को, और जो भी प्रश्न बचे खुचेंगे उनको भी किसी एक लेक्चर में बनाकर अपलोड कर देंगे, ठीक है ना। आप लोग देख लीजिएगा पूरा, और जो भी होगा आप लोग कमेंट में जरूर